गांव के बाहर एक पुरानी कच्ची सड़क थी। उसी सड़क के किनारे एक छोटा सा चाय का ढाबा था। ढाबा बहुत बड़ा नहीं था। लकड़ी की बेंच, 2-3 पुरानी मेजें, एक चूल्हा और चाय बनाने के लिए एक बड़ी सी केतली। दिन के समय ढाबा हमेशा लोगों से भरा रहता था, लेकिन रात के बाद वहां से गुजरना लोग पसंद नहीं करते थे। किसी को पता नहीं था कि क्यों। रघु हर रात देर तक ढाबा खुला रखता था। एक रात ठंडी हवा चल रही थी। ढाबे के बाहर लटका पुराना बल्ब हवा के साथ हिल रहा था। रघु चूल्हे पर चाय बना रहा था। हरिया बेंच पर बैठा ऊँघ रहा था। रघु, आज जल्दी बंद कर देते हैं, रात बहुत हो गई है। बस 2-4 मिनट और, शायद कोई मुसाफिर आ जाए। हरिया ने बाहर अंधेरी सड़क की तरफ देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। फिर अचानक दूर से किसी के चलने की हरिया सीधा होकर बैठ गया। रघु, कोई आ रहा है। रघु ने सड़क की तरफ देखा। अंधेरे में एक आदमी धीरे धीरे ढाबे की तरफ आ रहा था। उसने पुराने रंग का लंबा कोट पहना हुआ था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। और सबसे अजीब बात, इतनी ठंड के बावजूद उस आदमी की सांस दिखाई नहीं दे रही थी। आदमी ढाबे के अंदर आकर एक कोने वाली बेंच पर बैठ गया। उसने रघु की तरफ देखा भी नहीं, बस धीमी आवाज में बोला, एक चाय। रघु ने केतली उठाई। दूध वाली या काली? आदमी ने अपना सिर धीरे से उठाया। उसकी आंखें अजीब तरीके से बिल्कुल सीधी रघु की तरफ टिक गईं। जो तुम रोज बनाते हो। रघु कुछ पल चुप रहा। मैं तो हर तरह की चाय बनाता हूं। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। फिर भी तुम जानते हो। रघु को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने चाय बनाकर आदमी के सामने रख दी। आदमी ने कप उठाया, लेकिन चाय पीने के बजाय वो कप को बस देखता रहा। हरिया चुपके से रघु के पास आया। इसे पहले कभी देखा है? रघु ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं। अचानक आदमी बोला, कल भी इसी समय चाय अच्छी थी। रघु के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बची। कल तो ढाबा जल्दी बंद हो गया था और रघु को पूरा यकीन था कि रात को कोई नहीं आया था। आदमी ने चाय का एक घूंट लिया, फिर कप मेज पर रख दिया। यहां रात को अक्सर 3 लोग बैठते हैं। रघु ने हैरानी से देखा। 3? आदमी ने ढाबे के खाली कोने की तरफ इशारा किया। हाँ, वो 3। रघु और हरिया ने उस तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी बेंच थी। अचानक बेंच अपने आप हल्की सी हिलने लगी। हरिया तुरंत खड़ा हो गया। रघु, ये बेंच किसने हिलाई? रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब मुसाफिर बिल्कुल शांत बैठा चाय पीता रहा। फिर वो बोला, उन्हें भी चाय चाहिए। रघु के चेहरे का रंग बदल गया। रघु ने जल्दी से दूसरी चाय बनानी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने केतली उठाई, केतली के अंदर चाय के साथ एक और कप नजर आया। रघु रुक गया। ये कप यहां कैसे आया? हरिया ने कप उठाया। कप बिल्कुल ठंडा था। उस पर पानी की बूंदें जमी हुई थी। अजीब मुसाफिर ने पहली बार सीधे हरिया को देखा। उस कप को मत छूना। हरिया ने कप तुरंत मेज पर रख दिया। तू है कौन? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी चाय की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, मैं हर रात यहां आता हूं। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। आदमी मुस्कुराया। यही तो बात है। ढाबे की दीवार पर एक पुरानी घड़ी लगी थी। रात के ठीक 12:13 हुए। टिक टिक टिक। अचानक घड़ी रुक गई। चूल्हे की आग भी एक पल के लिए बिल्कुल धीमी हो गई। ढाबे में ठंडी हवा भर गई। अजीब मुसाफिर ने कप मेज पर रख दिया। अब वक्त हो गया।
किस चीज का? आदमी खड़ा हो गया। उसने ढाबे के कोने की तरफ देखा। वहां जो खाली बेंच थी, अब उस पर 3 चाय के कप रखे हुए थे। रघु का गला सूख गया। उसने अपनी आंखों से देखा था, किसी ने वहां कप नहीं रखे थे। रघु, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन रघु हिल नहीं पा रहा था। अजीब मुसाफिर ने धीरे से कहा, इस ढाबे की पुरानी कहानी तुम नहीं जानते। रघु ने डरते हुए पूछा। कौन सी कहानी? आदमी ने ढाबे की पुरानी लकड़ी की दीवार की तरफ देखा। बहुत साल पहले इसी जगह 3 मुसाफिर रात के समय चाय पीने रुके थे। सुबह उनकी गाड़ी सड़क के पास मिली थी, लेकिन उन तीनों का कोई पता नहीं चला। रघु चुप रहा। आदमी ने कहा, उस रात के बाद हर साल इसी समय इस ढाबे में 3 कप चाय अपने आप रखे जाते हैं। हरिया ने कांपते हुए पूछा। मगर तुम कौन हो? अचानक बाहर से तेज हवा आई। ढाबे की छत पर लगी टीन की चादरें जोर जोर से हिलने लगी। बल्ब बार बार जलने बुझने लगा। रघु ने अजीब मुसाफिर की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बेंच खाली थी। चाय का कप मेज पर था और चाय अभी भी गर्म थी। रघु, रघु ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके पैर। रघु की नजर नीचे गई। ढाबे के फर्श पर गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे, लेकिन वे निशान आदमी के ढाबे में आने की तरफ नहीं जा रहे थे। वे अंदर से बाहर जा रहे थे। रघु कांप गया। अगली रात रघु ने फैसला किया कि ढाबा बंद कर देगा, लेकिन शाम होते ही कुछ अजीब हुआ। एक पुराना मुसाफिर ढाबे के पास से गुजरा। उसने रघु को देखा और बोला, कल रात वो आदमी यहां आया था ना? कौन आदमी? मुसाफिर ने ढाबे के कोने की तरफ देखा। जो हर रात 12:13 पर चाय पीता है। रघु के होश उड़ गए। उसने पूछा, तुमने उसे देखा है? नहीं, मैं सिर्फ उसकी कुर्सी देखता हूं। इतना कहकर वो चला गया। उस रात रघु ने ढाबा बंद नहीं किया। वो हरिया के साथ चुपचाप बैठा रहा। रात के 12:12 हुए। सब कुछ सामान्य था। 12:13 हुए। टिक। घड़ी रुक गई। केतली अपने आप हिलने लगी। एक कप मेज पर आकर रुक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हरिया ने रघु का हाथ पकड़ लिया। ढाबे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, एक चाय और। रघु और हरिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोने वाली बेंच पर वही अजीब मुसाफिर बैठा था। इस बार उसके सामने 3 खाली कप थे। उसने धीरे से रघु की तरफ देखा और कहा, आज तुम दोनों भी चाय पियोगे। बल्ब अचानक बंद हो गया। ढाबा अंधेरे में डूब गया, और जब बल्ब दोबारा जला, बेंच खाली थी, लेकिन मेज पर 5 कप चाय रखी हुई थी। रघु और हरिया ने उस रात के बाद कभी वो ढाबा रात में नहीं खोला, मगर गांव वालों का कहना था, आज भी हर रात 12:13 पर उस ढाबे के अंदर से केतली की आवाज आती है, और फिर एक आदमी की धीमी आवाज सुनाई देती है, एक चाय।